करना क्या होता है, जब भी ऐसा मल्टीपल वाला क्वेश्चन रहता है तो हमें LHS को किसी तरह से ड्राइव करना होता है मल्टीपल ऑफ 3, और P ऑफ K का उसमें बहुत अहम भूमिका होता है। सुनाओ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि काफ़ी आसान है, इसमें क्या बोल रहा है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये स्टेटमेंट को प्रूफ करना है बाय यूजिंग PMI, और यहाँ पर भी n मेरा नेचुरल नंबर से, ये पूरा का पूरा PMI जो होता है ना, नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर पे ही बेस्ड होता है, याद रखना है। तो n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो स्टेटमेंट के टर्म में लिख देते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5। ये जो है ना कुछ और नहीं बल्कि 3 का मल्टीपल है, तो इसको 3n के टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ना, जहाँ पे n, अच्छा n यहाँ पर भी है, इसको 3n नहीं 3x कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अब आता है हमारा स्टेप नंबर 1, जिसमें हमें इससे जो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो सबसे छोटे नेचुरल नंबर से, जिस नंबर से ये x बिलोंग कर रहा है, एक्चुअली जिस नंबर से n बिलोंग कर रहा है, x नहीं, उसमें सबसे छोटा n जो होगा उसके लिए प्रूफ करना होता है। सबसे छोटा n 1 होगा ना मेरा, तो P ऑफ 1 टू प्रूव P ऑफ 1 इज ट्रू, P ऑफ 1 इज ट्रू, ठीक है। P ऑफ 1 सच दैट 1, P ऑफ 1 कहने का मतलब हो गया कि आप 1 डालो, कि आप 1 डालो इस स्टेटमेंट में। 1 डालेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3, 3x नहीं मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 इंटू 1 2, फाइनली ये टर्म हमको दे दिया 2, और 5 प्लस 1 होता है 6, 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 हो गया 12, और 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 हम लोगों को मालूम है। x इज इक्वल टू 4 के लिए तो ये प्रूफ हो गया ना ये स्टेटमेंट, और x मेरा नेचुरल नंबर ही तो है। चलिए, तो इसको हम लोग कह सकते हैं विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। अब हमारा जो इंडक्टिव स्टेप होता है दैट इज स्टेप नंबर 2, इसमें हमें एज्यूम करना होता है कि ये दिया गया स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k पे सही है, k कोई नेचुरल नंबर है उस पर सही है। तो एज्यूम कर लेते हैं, सब में सेम ही पैटर्न सेम ही प्रोसीजर है गाइस। एज्यूम दैट P ऑफ k इज ट्रू, और P ऑफ k प्रूफ किए, P ऑफ k इट मीन कि P ऑफ k सच दैट k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इट मीन कि 3x1 दे देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ x भी यहाँ x1, और ये x1 भी मेरा नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। इसको ना थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा k स्क्वायर इंटू k क्यूब प्लस k स्क्वायर इंटू 5 k स्क्वायर प्लस k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस k इंटू 5 k हो जाएगा, डेट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। इसको 5k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k, चलिए इज ए मल्टीपल ऑफ 3x1। ये हमने प्रूफ कर लिया। P ऑफ k को प्रूफ नहीं किया, एज्यूम किया हुआ है, और जो एज्यूम करते हैं वो हमारा P ऑफ k प्लस 1 को प्रूफ करने में मदद करता है। तो नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 हमारा क्या होगा, टू प्रूव P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। क्या दिया गया स्टेटमेंट अगर k पर सही है तो k प्लस 1 के लिए सही है क्या, देख लेते हैं। P ऑफ k प्लस 1 सच डैट n के प्लेस पे k प्लस 1 पुट करेंगे, k प्लस 1, फिर n के प्लेस पे अगेन k प्लस 1 पुट करेंगे, तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा। ये अगेन n के प्लेस पे k प्लस 1 पुट करेंगे, k प्लस 1 प्लस 5 k प्लस 6, और इसको हमें प्रूफ करना है मल्टीपल ऑफ 3x1 ले लिए, इसको x2 ले लिए, और यहाँ पर x2 भी बिलोंग कर रहा है मेरे नेचुरल नंबर से, ठीक है। चलिए फाइनली इस LHS वाले टर्म को हमें प्रूफ करना है मल्टीपल ऑफ 3, LHS वाले टर्म को मल्टीपल ऑफ 3 प्रूफ करना है गाइज। तो चलिए इसको लेके बढ़ते हैं।
ऐसा करते हैं, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 2, और यहाँ पे k प्लस 6 है, k प्लस 6 है। LHS वाले टर्म को लेके बढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रहे, LHS वाले टर्म को लेके बढ़ रहे हैं हम, LHS वाले टर्म को लेके बढ़ रहे हैं। लिख देते हैं यहाँ पे LHS वाले टर्म को, डेट इज k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 6, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 6, ठीक है। और इधर मेरा ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 6, यहाँ तक ठीक है गाइज। k स्क्वायर प्लस 2k, k प्लस 2, 3k प्लस 2k इन k प्लस 6, ठीक है। अब फर्दर यहाँ से सॉल्व करने जा रहे हैं हम। अब जरा ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इस वाले टर्म को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6 3 18k प्लस 2k प्लस 12, 2k प्लस 12। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये मेरा k क्यूब प्लस 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 6k स्क्वायर 3k स्क्वायर, इट मीन कि 9k स्क्वायर हो गया ये, और ये प्लस 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 18k प्लस 2k 20k प्लस 12, और इसे हमें प्रूफ क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 3 प्रूफ करना है, 3x2 प्रूफ नहीं करना, मल्टीपल ऑफ 3 प्रूफ करना है। तो अब क्या करने जा रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, और हमको p ऑफ k जो हमने माना हुआ है इसका मदद लेना है। यहाँ पे p ऑफ k जो हमने माना हुआ है इसकी हमें मदद चाहिए होगी। तो p ऑफ k को जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है हमारा p ऑफ k, k क्यूब 6k स्क्वायर 5k, k क्यूब 6k स्क्वायर, तो हम इसको 9k स्क्वायर को 6k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं आराम से, और 20k को हम 5k प्लस 15k तो लिख ही सकते हैं ना, और इधर प्लस 12। तो ये इसलिए किए क्योंकि ये वाला टर्म कुछ नहीं बल्कि p ऑफ k है, ये वाला टर्म जिसके जगह पे हम 3x1 लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे 3x1 हम लिख सकते हैं, और ये प्लस 3k स्क्वायर 15k प्लस 12, इससे 3 कॉमन ले लेंगे तो 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 हो जाएगा। ये दोनों ही टर्म में 3 दिख रहा है, तो फाइनली 3 कॉमन लेंगे तो ये x1 प्लस k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 हो गया। x1 भी नेचुरल नंबर, k भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी नेचुरल नंबर होगा, 5 भी नेचुरल नंबर, k भी नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर ही होगा, और इस नेचुरल नंबर में हम 4 प्लस करेंगे तो नेचुरल नंबर, यानी कि सारे नेचुरल नंबर का सम तो नेचुरल नंबर ही होने वाला है। तो ये दिया गया जो टर्म है ये है क्या, नेचुरल नंबर है, और इस टर्म को मैंने प्रूफ कर दिया 3 का मल्टीपल, तो इसको हम लोग 3d लिख देते हैं, 3d, और d क्या है मेरा, d क्या है x1 प्लस k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, और वो भी d यहाँ पे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो फाइनली मैंने इसे प्रूफ कर दिया, p ऑफ k प्लस 1 को, p ऑफ k प्लस 1 जो ये वाला टर्म है इसे प्रूफ कर दिया क्या कि ये मेरा 3 का मल्टीपल है। इसी को तो डेराइव करते करते हमने यहाँ पे आया है ना, अपनी शुरुआत तो हमने यहीं से की थी ना, और इसे मैंने प्रूफ कर दिया मल्टीपल ऑफ 3। तो हम लिख सकते हैं, सो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, और जब p ऑफ k प्लस 1 सही है तो हेंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम क्या कह सकते हैं, गिवन स्टेटमेंट जो मेरा p ऑफ n है वो ट्रू होगा। किसके लिए, सारे नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल एंड दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। काफी आसान था, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोग को बस करना क्या होता है, जब भी ऐसा मल्टीपल वाला क्वेश्चन रहता है तो हमें एलएचएस को किसी तरह से ड्राइव करना होता है मल्टीपल ऑफ 3, और p ऑफ k का उसमें बहुत अहम भूमिका होता है, ये नहीं भूलना है।
तो पी ऑफ के वाला टर्म बहुत मदद किया ना हमारा, ठीक है। तो पी ऑफ के तो सब में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करते हैं। सुनाओ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, 10 to the power 2n minus 1 इज डिविजिबल बाय 11 फॉर ऑल एंड दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि ये वाला जो टर्म है ना, एक्चुअली 10 to the power 2n minus 1 और कुछ क्वेश्चन में छुटा हुआ है गाइस। क्वेश्चन प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे +1 भी है। +1 इज डिविजिबल बाय 11, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, बाय यूजिंग PMI। ये स्टेटमेंट सही है, ये हमें साबित करना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों को ये स्टेटमेंट को स्टेटमेंट के टर्म में लिखना है। क्या लिखा हुआ है, 10 to the power 2n minus 1 + 1 जो है ना वो 11 का क्या है, 11 से डिविजिबल है। और जो 11 से डिविजिबल है इट मीन कि वो जरूर 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल ही ना 11 से प्योरली डिविजिबल होगा पूरी तरह से। तो इसको 11x लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे x मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब स्टेप नंबर 1 में हमें क्या प्रूफ करना होता है, सबसे छोटे n के लिए ये स्टेटमेंट सही है क्या, दैट इज हमें प्रूफ करना होता है टू प्रूव P of 1 इज ट्रू, टू प्रूव P of 1 इज ट्रू। क्या P of 1 सही है, तो P of 1 सच दैट 10 to the power n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 2 into 1 तो 2 ही होगा, -1 + 1 इज इक्वल टू 11x1 इसको मान लेते हैं। एक्चुअली x ही रहने देते हैं, अभी x ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे ये 2 - 1 हो गया 1, 10 to the power 1 10 ही रह गया, और 10 + 1 होता है 11 इज इक्वल टू 11 का मल्टीपल। सही बात है, x इज इक्वल टू 1 के लिए, और जो कि x है, जो x है वो मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये सही है। ये स्टेटमेंट x इज इक्वल टू 1 के लिए सही है, और 1 मेरा नेचुरल नंबर ही तो है। तो हम लोग लिख सकते हैं विच इज ट्रू। तो अब हमें क्या करना होता है हमारे इंडक्टिव स्टेप में, जो कि स्टेप नंबर 2 है। इसमें हम लोग को मानना होता है कि ये स्टेटमेंट किसी k नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो एज्यूम करते हैं, एज्यूम P of k is true, P of k is true, जहाँ पे k मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है गाइस, और जो मेरा n के प्लेस पे मैंने k लिया हुआ है, n के प्लेस पे k लिया, और वो k मेरा नेचुरल नंबर है। तो P of k भी देख लेते हैं, सच दैट 10 to the power 2k - 1 + 1 इज इक्वल टू 11 x1 लिए हुए, वहाँ x लिए हुए, यहाँ x1 ले लेते हैं, ठीक है। और x1 भी मेरा क्या है, x1 भी मेरा नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है गाइस। ओके, ये स्टेटमेंट सही है, ये हमने मान लिया। ये स्टेटमेंट सही है, ये हमने मान लिया है। इस स्टेटमेंट को सही हमने मान लिया है। अब इसी सही स्टेटमेंट से हमें क्या प्रूफ करना है, दैट इज जो हमारा स्टेप नंबर 3 है। इसमें स्टेप नंबर 3 हो तो हमें प्रूफ करना होता है टू प्रूव P of k + 1 इज ट्रू। यानी कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k + 1 पर सही है कि नहीं, ये प्रूफ करना है। टू प्रूव P of k + 1 इज ट्रू, और n के प्लेस में मैंने k + 1 माना हुआ है। तो P of k + 1 सच दैट 10 into 2 to the power k + 1 रखेंगे, यहाँ पे k + 1 रखेंगे तो 2k + 2 हो जाएगा, 2k + 2 - 1 हो जाएगा, 2k + 1, ठीक है। और ये तो एक्स्ट्रा में इधर +1 है ही, और ये 11 का से क्या होना है, क्या प्रूफ करना है हमको, 11 से डिविजिबल है कि नहीं, और 11 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि इसको हमको 11 का मल्टीपल प्रूफ करना है। तो 11x2 इसको मान लेते हैं, और x2 भी मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो फाइनली इस टर्म को LHS वाले टर्म को हमको 11 का मल्टीपल प्रूफ करना है। बस तो ये काम हमको अब करना है, बाकी प्रूफ हो जाएगा। LHS वाले टर्म को 11 का मल्टीपल प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग को मालूम है जब भी डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मदद लेते हैं P of k का। पहले तो हम लोग को इसी को डेराइव करना होगा। इस वाले टर्म को जरा ध्यान दीजिएगा, LHS वाले टर्म को लेके चलते हैं, ठीक है। LHS वाले टर्म में है मेरा 10 to the power 2k + 1
फिर ये +1 और अगेन इस चीज़ को हम लोग देखिए क्या इस तरह से लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 2k - 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बेस सेम है, पावर जुड़ेगा तो जरूर देखिए बेस सेम है, पावर जुड़ेगा तो 10 टू द पावर 2k + 1 बनेगा कि नहीं? ये 2k - 1 + 2 जोड़ के देखिए ना, ये बन जाएगा। और यहाँ पे +1 है। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको P ऑफ K से मदद भी तो लेना है ना। तो P ऑफ K से मदद लेने के लिए P ऑफ K का कुछ होना चाहिए यहाँ पे। P ऑफ K जैसा दिखने लगा अब, ठीक है। अब हम अब इस टर्म को, इस वाले टर्म को ध्यान दीजिएगा। इस वाले टर्म को क्या हम 10 स्क्वायर, इस वाले टर्म को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 10 टू द पावर, यही वाला है ना, 10 टू द पावर 2k - 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2k - 1 इज इक्वल टू 11x1 - 1 लिखा जा सकता है गाइज। इस टर्म को ऐसा तो लिख सकते हैं ना हम, 10 टू द पावर 2k - 1 इज इक्वल टू 11x1 - 1 +1 था, उधर जाके -1 हो जाएगा। यानी कि इसके प्लेस पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, इसके प्लेस पे ये पुट कर सकता हूँ। तो पुट कर देते हैं 11x1 - 1, 11x1 - 1 और इधर +1 तो है ही, ये मैंने इसके प्लेस पे पुट किया हुआ है 10 टू द पावर 2k - 1 के प्लेस पे। फर्दर यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का स्क्वायर इंटू 11x1 फिर -10 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे +1 तो है ही। 10 स्क्वायर इट मीन की 100 इंटू 11x1 माइनस यहाँ पर भी ये 100 + 1, अगेन ये 111 इंटू 11x1 माइनस -100 + 1 इट मीन की -99। अब दोनों ही टर्म में हमको 11 कॉमन दिख रहा है। 11 इंटू 100x1 माइनस 9 इसको लिख सकते हैं क्या? नहीं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। x1 मेरा नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर से 9 माइनस करेंगे तो नेचुरल नंबर ही देगा। तो ये वाला टर्म मेरा नेचुरल नंबर है, तो इसको हम लोग 11m मान लेते हैं, जहाँ पे m किसके जगह पे मैंने माना है 100x1 - 9 और ये m है क्या? नेचुरल नंबर है। तो फाइनली हमने अपने सफर की शुरुआत की थी यहाँ से और इसको डराइव करते P ऑफ K की मदद से हमने इसे प्रूव कर दिया 11 का मल्टीपल। प्रूफ तो हो गया गाइस। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर क्या? P ऑफ K + 1 इज ट्रू। P ऑफ K + 1 भी सही है और जब P ऑफ K + 1 सही हो गया ना तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना। हेंस, और चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये सब लिखना मस्ट है, छोड़ना नहीं है बाबू। हेंस बाय यूजिंग PMI, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, P ऑफ n, जो हमारा स्टेटमेंट है P ऑफ n इज ट्रू। P ऑफ n सही होगा कब? हर n के लिए जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। By using PMI, P of n is true for all n that is belongs to natural number। तो फाइनली मैंने इसे प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट सही है। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस।